प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को हमारे चैनल ITN SRK झा में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग अध्ययन किए थे स्टैंडर्ड वायर गेज SWG के बारे में। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रीशियन नाइफ, इलेक्ट्रीशियन चाकू। तो अब हम लोग आज इलेक्ट्रीशियन चाकू के बारे में अध्ययन करेंगे। परिचय। इलेक्ट्रीशियन नाइफ दो ब्लेड वाला विशेष प्रकार का चाकू होता है। यह धातु का बना हुआ फोल्डिंग नाइफ होता है। यह तार के इंसुलेशन को हटाने के लिए काम आता है। इसमें डबल ब्लेड लगा होता है। इसका एक ब्लेड धार युक्त होता है, यानी धार पूर्ण रूप से धार उसमें होता है, जिसका उपयोग वैद्युतिक वायरिंग में तार का इंसुलेशन या छीलने या हटाने के लिए किया जाता है। दूसरे ब्लेड का उपयोग इनेमल्ड तार का इनेमल साफ करने तथा अन्य तारों के सिरों को साफ करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन नाइफ से केबल का इंसुलेशन को हटाते समय 18 से 20 डिग्री का कोण रखना चाहिए। इसका जो कोण होती है, इसका एंगल, इसका कोण एंगल 18 डिग्री से 20 डिग्री, 18 डिग्री से 20 डिग्री होता है। इसके ब्लेड की लंबाई 8 सेंटीमीटर या 80 mm के लगभग होती है। आप लोग देखिए इलेक्ट्रीशियन नाइफ को। और एक इस प्रकार का भी इलेक्ट्रीशियन नाइफ होती है। ये देखिए इलेक्ट्रीशियन नाइफ। इसकी ब्लेड की लंबाई, यानी ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड, इसकी जो लंबाई होती है आपका 8 सेंटीमीटर या 80 mm के लगभग होती है। 8 सेंटीमीटर या 80 mm के लगभग होती है। और इसमें जो कोण बताए हैं 18 डिग्री से 20 डिग्री, जैसे किसी वायर को अगर इंसुलेशन हटाना है तो इस तरह से इसका एंगल को रखा जाता है, इस तरह से एंगल को। सीधा सीधा इस तरह से नहीं रखा जाता है। इससे वायर जो है आपका कटने का डर है, और हो सकता है उसका जो कोर है उस पर इसका तेज धार का चिन्ह लग सकता है, जो कि आगे चलकर स्पार्क होगी। इसलिए इस तरह से नहीं रखना चाहिए। ये आपका एक सावधानियां है। हमेशा इस तरह से एंगल को रखा जाता है 18 डिग्री से 20 डिग्री के लगभग। एक्यूरेट 18 नहीं, 18 से 20 डिग्री। कहीं कहीं बुक में 18 डिग्री से 25 डिग्री भी दिया गया है। इस तरह से रखा जाता है। अब इसकी सावधानियां के बारे में अध्ययन करते हैं। सावधानियां। इसे तार को कटिंग नहीं करना चाहिए। जैसे तार है, तार को इसे काटना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे धार मुड़ सकता है। क्योंकि इंसुलेशन तो कटकर हट जाएगी, बट उसके अंदर जो कोर है आपका, सिंगल कोर या मल्टीपल कोर जो भी होगा, उससे जो होगा इसका धार खराब हो सकती है। और दूसरी बात,
जो इससे अगर हम लोग तार को काटेंगे तो उसका जो कोर है, कोर पर ना कटे, लेकिन उस पर अगर इसका दाग लग जाएगा तो खरोंच लगने कारण या दाग लगने कारण उस पर स्पार्किंग होगा, जो कि इन फ्यूचर में वो वहाँ से कट सकती है और जल सकती है, जो कि हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट रहेगी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इसे तार को नहीं काटना चाहिए, सिर्फ इसका काम है इंसुलेशन को हटाने के लिए। यानी इस तरह से धार को रखा जाता है, चाकू को रखा जाता है और इस तरह से इंसुलेशन को हटाया जाता है। दूसरा नंबर, इसमें जंग नहीं लगना चाहिए। इसमें जो है सो जंग नहीं लगना चाहिए। जंग लगने पर इसका धार कमज़ोर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसलिए दिक्कत होगा। और दूसरा जो ब्लेड होती है वो इस टाइप का होती है, इस टाइप का। इसका काम है इनेमल तार का इनेमल को साफ करने या अन्य तार के सिरों को साफ करने के लिए किया जाता है। वो जो आप लोग का फैन का या मोटर का जो वाइंडिंग होती है उसमें जो पतला सा तार लगता है उस पर भी कोटिंग की हुई रहती है, तो उसको भी साफ करने के लिए यही सब का यूज किए जाते हैं। या हम लोग का जो वायर को हम इंसुलेशन हटाते हैं, इंसुलेशन हटाने के बाद भी इस तरह से उसको अगर जो हम लोग साफ कर देते हैं तो उसमें विद्युत धारा सही रूप से जाने लगते हैं और सही रूप से हम लोग एक दूसरे तार से उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि करंट जाने में कोई भी बाध्यता नहीं रहती है। नहीं तो उस पर कोटिंग रहती है, कोटिंग कारण से थोड़ा करंट जाने में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इसलिए इससे हम लोग उसका जो इनेबल्ड तार रहता है उसको हटाकर थोड़ा उसका सिरों को साफ कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग को कोई दिक्कत, करंट जाने में दिक्कत नहीं होती है। तो यही तक सावधानियां थी, परिचय बारे में अध्ययन कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।